हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी स्टडी कैसी चल रही है? अब कंपटीशन काफ़ी हार्ड हो गया है और जो मैं आज आपके लिए वैकेंसी लेकर आई हूँ उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए विज्ञप्ति की ओर चलते हैं। ये है यूके ट्रिपल एससी की वैकेंसी। इसकी वेबसाइट है www.sssc.uk.gov.in। विज्ञापन प्रकाशन की डेट है 4 अक्टूबर और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की डेट 11 अक्टूबर। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 1 नवंबर है और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो डेट है वो है 5 नवंबर से 8 नवंबर तक। और लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि है 19 जनवरी 2025। यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के 3 रिक्त पद हैं और कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता के 3 रिक्त पद हैं। कनिष्ठ सहायक के 465 रिक्त पद हैं और राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत स्वागती के 5 रिक्त पद हैं। आवास निरीक्षक के 1 पद रिक्त पद है। सिंचाई विभाग के अंतर्गत मेट के 268 रिक्त पद हैं तथा कार्य पर्यवेक्षक के 6 रिक्त पद हैं। अर्थात टोटल 751 रिक्त पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। वेबसाइट मैंने आपको बता दी है और इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की है 1 नवंबर 2024। और जो ये पद दिए हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता व कनिष्ठ सहायक के पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरण में होगी। प्रथम चरण में क्या होगा, लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी और लिखित प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग टंकण परीक्षा होगी। पहला पद है डेटा एंट्री ऑपरेटर का और इसमें टोटल पद कितने हैं, 3 हैं। और डेटा एंट्री ऑपरेटर में जनरल के लिए 1 पोस्ट है और अनाथ के लिए 2 पोस्ट हैं, यानी कि टोटल 3 पोस्ट हैं। वेतनमान 29,200 से 92,300 तक है और एज लिमिट जो है 18 से 42 वर्ष है। पद का स्वरूप जो है वो अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है अनिवार्य अर्हता जो है यहाँ पर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। दूसरा इसमें है कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिफ्रेशन प्रति घंटा की गति और MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। अधिमानी अर्हता जो है वो है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। दूसरा है राष्ट्रीय कैडेट कोर का B एवं C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। दूसरा पद है कंप्यूटर सहायक का सह स्वागतकर्ता। कुल इसमें पोस्ट 3 है। इसमें टोटल 3 पोस्टें हैं। एक वेतनमान है वो 25,500 से 81,100 है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो अनिवार्य अर्हता है इंटरमीडिएट की अर्हता के साथ कंप्यूटर में MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति की न्यूनतम अर्हता धारण की जानी होगी। और अधिमानी अर्हता जो है वो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या भूतपूर्व सैनिक हो या फिर दूसरा है राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। पोस्ट है कनिष्ठ सहायक का। इसमें टोटल 162 पोस्ट हैं और यहाँ पर जो है टोटल पोस्टें 130 दी हुई हैं और यहाँ पर उत्तराखंड महिला के लिए इसमें से 39 है। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित लोगों के 2 है, भूतपूर्व के लिए 6 है और अनाथ के लिए 6 है और कुशल खिलाड़ी के लिए 5 है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए 13 है। बाकी दिव्यांग के लिए 5 है। और यहाँ पे कनिष्ठ सहायक मंडलीय सिंचाई विभाग उत्तराखंड के लिए 162 टोटल पद है। पे वेतनमान है यहाँ पे 21,700 से 69,100। 21,700 से 69,100 और आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो है अभ्यर्थी की न्यूनतम शिक्षा योग्यता
इंटरमीडिएट या फिर 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। हिंदी में टंकण की न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। अधिमानी अर्हताएं जो है वो अंग्रेजी टंकण और या कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अगला यहाँ पे कनिष्ठ सहायक, कुल पद यहाँ पे 42 हैं। कनिष्ठ सहायक में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं के लिए है। यहाँ पर टोटल पोस्ट 40 हैं, बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कनिष्ठ सहायक निदेशालय हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग में 42 पोस्ट हैं और 10 महिलाओं के लिए, बाकी स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। वेतनमान जो 21,700 से 69,100, आयु सीमा 18 से 42 वर्ष, पद का स्वरूप अराजपत्रित। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अनिवार्य अर्हता जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट या फिर सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 kbps प्रति घंटे की गति। अधिमानी जो अर्हताएँ हैं, सिख सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो। दूसरा, नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अगला है कनिष्ठ सहायक, इसमें कुल पद 10 हैं। कनिष्ठ सहायक इसमें क्या है, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, इसमें 2 पोस्ट हैं, अनाथ के लिए 2, बाकी स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। बाकी यहाँ पे कनिष्ठ सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़े में 1 पोस्ट है। कनिष्ठ सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली में 1 पोस्ट है, दोनों जगह अनाथ के लिए है। कनिष्ठ सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में एक पोस्ट है, वो अनाथ के लिए है। कनिष्ठ सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग, इसमें भी 1 पोस्ट है, अनाथ के लिए है। कनिष्ठ सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर में भी 1 पोस्ट है, अनाथ के लिए। कनिष्ठ सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के लिए 1 पोस्ट है, 1 अनाथ के लिए। कनिष्ठ सहायक ये हरिद्वार में है, 1 पोस्ट है, अनाथ के लिए। कनिष्ठ सहायक वैकल्पिक विवाद समाधान ADR केंद्र उत्तरकाशी में 1 पोस्ट है, अनाथ के लिए। टोटल 10 पोस्ट हो गई कंप्लीट। वेतनमान जो है वो 21,700 से 69,100 है। एज जो है वो 18 वर्ष से 42 वर्ष है। पद का स्वरूप अराजपत्रित है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और दूसरा, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 kbps प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। और अधिमानी अर्हताएं जो है कंप्यूटर पर टंकण में न्यूनतम 4000 kbps प्रति घंटा की गति रखने वाला को अधिमानी दिया जाएगा। दूसरा है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। तीसरा, राष्ट्रीय कैडेट कोर का C या B प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। अगला है कनिष्ठ सहायक, कुल पद 6 हैं। कनिष्ठ सहायक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग उत्तराखंड में है। योग टोटल 6 पोस्टें हैं। उत्तराखंड महिला की 1 है, इसमें अनाथ की 3 है, बाकी स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे वेतनमान जो है 21,700 से 69,100 है। आयु जो है वो एज जो है वो 18 से 42 वर्ष तक है। पद का स्वरूप अराजपत्रित है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अनिवार्य अर्हता है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा या उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का अच्छा ज्ञान हो। दूसरा है हिंदी टंकण में कंप्यूटर पर न्यूनतम 4000 kbps प्रति घंटे की गति। अधिमानी अर्हताएं हैं अंग्रेजी टंकण का ज्ञान। दूसरा है कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान हो। अगला कनिष्ठ सहायक, इसमें कुल पद 5 है। कनिष्ठ सहायक शहरी विकास विभाग उत्तराखंड में टोटल पोस्ट 5 है, ठीक है। अनाथ के लिए 3 है और अनाथ महिला के लिए 1। यहाँ पे जो वेतनमान है वो 21,700 से 69,100 है। 18 वर्ष से 42 वर्ष तक है। पद का स्वरूप अराजपत्रित है। अनिवार्य अर्हता जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या फिर देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान
और कंप्यूटर में गिनती टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति आवश्यक होते हैं। अधिमानी अर्हता जो अन्य बातों के समान होने पर भी सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। खनिज सहायक टोटल पद 3 है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखंड में टोटल पोस्ट 3। इन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे खनिज सहायक के 2 पद हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ पे खनिज सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टोटल पद 232 हैं, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर 97 पद हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्वागती के 5 पद हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे 3 पद हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे मेट के 268 पद हैं। मेट के 268 पद हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कार्य पर्यवेक्षक के 6 पद हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। आवास निरीक्षक के 1 पद है, स्क्रीन पे देख सकते हैं। आवास निरीक्षक के 1 पद है, जो स्क्रीन पे देख सकते हैं, अनाथ के लिए है। जो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे के होंगे, ठीक है। जनरल और ओबीसी को 45% तथा अनुसूचित जाति जनजाति को 35% न्यूनतम मार्क्स लाना अनिवार्य है। बाकी आप ये देख सकते हैं प्रतियोगिता का नाम, प्रतियोगिता का स्तर, क्षेत्रीय आरक्षण, इसमें कितना मिलेगा आप इसमें देख सकते हैं। ऑनलाइन और आवेदन पत्र भरने के स्टेप्स देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल डालनी है, दूसरे में एजुकेशनल और अदर डिटेल डालनी है, थर्ड में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फिफ्थ में एप्लीकेशन प्रिंट करनी है। क्राइटेरिया किस तरीके से है, ओबीसी और अनरिजर्व के लिए 300 रुपये है, SC ST EWS के लिए 150 रुपये, दिव्यांग के लिए 150 रुपये और अनाथ के लिए 0 रुपये, कोई शुल्क नहीं है। यहाँ पे पार्ट फर्स्ट जो है 20 मार्क्स का है, सामान्य हिंदी है। बाकी स्क्रीन पे देख सकते हैं आप क्या क्या आएगा उसमें। और पार्ट 2 में 40 मार्क्स का है, और सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन और मानसिक योग्यता तर्क शक्ति आएगी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, पार्ट 2 का ये भी इतिहास है, उसमें देख सकते हैं आप। पार्ट 2 का ये भूगोल है, इसमें राजनीतिक विज्ञान, इसमें अर्थशास्त्र है पार्ट 2 में ही। पार्ट 3 में उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक यू।